नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अधिगम के सिद्धांत में एक सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। उस सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इससे पहले कि मैं आपको सिद्धांत के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ नामों की चर्चा कर लेता हूं। जैसे उद्दीपक है क्या? उद्दीपक का अर्थ होता है कि हमारा लक्ष्य, ठीक है, जिस चीज को पाने के लिए हम अनुक्रिया करते हैं या प्रयास करते हैं उसको हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे इस सिद्धांत का प्रयोग एक बिल्ली पे किया गया, ठीक है, और बिल्ली के सामने भोजन रखा गया, तो जो भोजन था वो बिल्ली के लिए उद्दीपक है, ठीक है। आप सब तैयारियां करते हैं सीटेट की, एमपी टेट की या टीटी वगैरह की, तो जो टीटी है वो आपका उद्दीपक है। उसको पाने के लिए आप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली का जो भोजन था उसको क्या कहा जाएगा? उद्दीपक, ठीक है। और वो जो भोजन पाने का प्रयास है उसको हम कहेंगे क्या? अनुक्रिया। अनुक्रिया का अर्थ ये होता है कि बार बार की जाने वाली क्रिया या बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया, ठीक है। तो चलिए देखिए, थॉर्नडाइक ने अपना यह प्रयोग एक भूखी बिल्ली पे किया। उस बिल्ली को क्या किया उन्होंने? एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। बिल्ली थोड़ा टेढ़ी है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्ली को क्या किया? पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर थाली में भोजन रख दिया। बिल्ली भूखी थी। बिल्ली के सामने जैसे ही भोजन आया, बिल्ली के अंदर उथल पुथल मची कि हम क्या करें? भोजन को पा लें। भोजन को पाने के लिए बिल्ली क्या करने लगी? पिंजरे में ही प्रयास करने लगी, पिंजरे से निकलने का प्रयास करने लगी, ठीक है। तो उन प्रयासों को कुछ ऐसे समझिए कि रिस्पांस नंबर 1, मतलब प्रयास नंबर 1 या अनुक्रिया नंबर 1, उसने क्या किया कि पिंजरे में उछल कूद मचाया, ठीक है। उछल कूद मचाया, फिर भी बाहर नहीं आ पाई। फिर उसने क्या किया? रिस्पांस नंबर 2, पंजों से क्या किया? ग्रिल को मारा। ग्रिल मतलब ये जो लोहे की सलाखें लगी हुई थी, सलाखों पे क्या किया? पंजों से मारा, ठीक है। तो पंजों से सलाखों को खोलने की कोशिश की, ठीक है। फिर आप रिस्पांस नंबर 3 ले लीजिए। इस दौरान बिल्ली ने क्या किया? अपने सर को ग्रिल में फंसा के बाहर निकलने की कोशिश की, है ना। सर को बाहर निकालने की कोशिश, ठीक है। ये खाने की थाली को हम थोड़ा नीचे किए दे रहे हैं, देखिए। फिर क्या किया? चौथी बार बिल्ली का पैर अचानक से ही जो पिंजरे को खोलने वाला लीवर होता है उस लीवर पे पड़ गया, और क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ना व दरवाजा खुलना। दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने क्या किया? भोजन को प्राप्त कर लिया, ठीक है। पहली बार थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया तो बिल्ली को मान लीजिए कि 4 बार वो प्रयास करना पड़ा भोजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या किया कि फिर से बिल्ली को अगले दिन पिंजरे के अंदर कैद किया और फिर से क्या किया? भोजन रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार हुआ क्या कि इस बार बिल्ली ने पहले की तुलना में जितनी गलतियां की थी, पहले की तुलना में जितनी अनुक्रियाएं की थी, पिछली बार की तुलना में उसको कम अनुक्रियाएं करने लग पड़ी, और इस बार बिल्ली क्या हुई? पहले की तुलना में थोड़ा जल्दी भोजन पे पहुंच गई, ठीक है। यही प्रक्रिया 2-4 दिन तक दोहराने पर एक क्षण ऐसा आया कि जैसे ही बिल्ली को पिंजरे के अंदर डाला जाता था
बिल्ली एक बार में लीवर को दबाती थी और आके भोजन को प्राप्त कर लेती थी। ठीक है, तो वहां से ये चीजें निकल के आई। ठीक है, प्राणी ने क्या किया, अनुक्रिया की, किसके प्रति, उद्दीपक के प्रति। ठीक है, बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली प्राणी है, बिल्ली ने क्या किया, अनुक्रिया की, किसके प्रति, उद्दीपक के प्रति। देखिए कई बार गलतियां करते करते प्रयासों की संख्या कम होने लगी, जो गलतियां थी गलतियों की संख्या कम होने लगी, और एक क्षण ऐसा आया कि बिल्ली एक बार में भोजन पे पहुंच गई। ठीक है, तो वहां से एक सिद्धांत बन के आया, क्या, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कि हम क्या करते हैं कि बार बार गलतियां करते हैं और प्राणी उन्हीं गलतियों से सीख के क्या होता है, एक क्षण ऐसा आता है कि वो एक बार में चीजों को करना जान जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे कोई वर्णमाला कोई चीज लिखना पढ़ना सीखते हैं तो बार बार गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से करते करते एक क्षण ऐसा आता है कि वो एक बार में उसको हल करना या एक बार में लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, देखिए इस प्राणी की इस उद्दीपक से जो जिस सही अनुक्रिया से बंधन बंधा, मतलब कि बिल्ली ने वो वाली अनुक्रिया जान ली कि हमको लीवर दबाना है पैर से और बाहर आ जाना है, तो वो क्या हुई, बिल्ली के लिए सही अनुक्रिया हुई। तो बिल्ली का उस सही अनुक्रिया से क्या हुआ, संबंध बन गया, किससे, उद्दीपक से। ठीक है, उस सही अनुक्रिया का संबंध कि प्राणी और उद्दीपक से बन गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत, कि प्राणी जब बहुत सी गलत अनुक्रियाएं करता है, एक क्षण ऐसा आता है कि वो सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है और उस अनुक्रिया का क्या होता है, उद्दीपक के साथ बंधन बन जाता है, तो उसको थॉर्नडाइक ने क्या कहा, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब कोई उद्दीपक जब प्राणी के सामने आता है तो उसको पाने के लिए प्राणी क्या करता है, प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है और एक क्षण ऐसा आता है कि फिर वो उस उद्दीपक तक पहुंच जाता है। तो इसमें कहा गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, आर्यस सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में और इस सिद्धांत में अंतर यह है कि इसमें बिल्ली के सामने उद्दीपक पहले सामने रखा हुआ था, भोजन बिल्ली के सामने था, लेकिन उस जो स्किनर का प्रयोग था, स्किनर के प्रयोग में भोजन सामने नहीं होता था। उसको हम अगली कक्षा में जब स्किनर आपको पढ़ाएंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं समान अवयव के अंतर का नियम। समान अवयव के अंतर का नियम यह कहता है कि जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं या जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं वो सिद्धांत हमेशा एक समान रहने चाहिए। मतलब कि किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियम की वैल्यू हमेशा एक रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को आज बताते हैं कि ये का है, बच्चों को आज हम बताए कि बेटा इसको हम कहते हैं का, तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल जब आए तो हम बच्चों को बताए कि नहीं बेटा अब इसका को हम क्या कहते हैं, खा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि 4 धन 7, 4 धन 7 11, है ना। हमने बताया ये जो चिन्ह होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि हमको 7 में 4 को जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अब अगर कल ऐसा आ जाए कि हम बच्चों को ये बताएं कि नहीं बेटा ये जो चिन्ह है इसका मतलब ये होता है कि हमको 4 में से 7 को घटाना है। हम बच्चों से बताएं कि बेटा हमको 4 में से 7 को घटाना है, या हम ये कह दें कि हमको ये 7 और 4 का गुणा करना है, ये जो चिन्ह होता है वो गुणे का है। ठीक है, तो इससे क्या होंगे बच्चे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वही कहा गया है कि जो भी नियम वगैरह बनाते हैं या जो भी सिद्धांत वगैरह बनते हैं वो कभी बदले नहीं जाने चाहिए। उनकी हमेशा एक विश्वसनीयता बनी होनी चाहिए, है ना, वो चीजों को बदल नहीं सकते हैं हम। तो वही समान अवयव के अंतर का नियम दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, संयोजनवाद का मतलब यह है
कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई बच्चों को कोई जानकारी देते हैं और उससे संबंधित बच्चों के पास कोई पुरानी जानकारी है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो नई जानकारी दे रहे हैं उसको नए सिरे से हम बच्चों को बताएं। उसी हमको क्या करना चाहिए कि बच्चों को हमेशा पुरानी जानकारी से मिला जुला के नई जानकारी के बारे में बता देना चाहिए। जैसे हम आपको एक सामने एक उदाहरण पेश करते हैं कि मान लीजिए बच्चों के सामने बच्चों ने बिल्ली देख रखी है और बच्चे के सामने कुत्ता आ गया, तो बच्चा क्या करेगा, कुत्ते को देख के कहेगा कि बिल्ली, क्योंकि उसने देखा है कि बिल्ली की भी 2 आंखें होती हैं, 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं, तो बच्चा तुरंत कहेगा कि ये क्या है, बिल्ली है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि हाँ बच्चे देखो जो कुत्ता होता है उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 आंखें होती हैं, उसकी ऐसे पूंछ होती है, ऐसे नहीं बताएंगे। हम तुरंत बता देंगे देखो बेटा ये जो बिल्ली है और ये कुत्ता है उसमें फर्क ये है कि कुत्ते की पूंछ थोड़ी मुड़ी हुई होती है, कुछ कुत्ता थोड़ा बड़ा होता है, और कुत्ता क्या करता है, भाव भाव करता है, बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो इस तरीके से हम जो चीजें कॉमन है उसको, जो जानकारी उसके पास है उतनी जानकारी ना बता के जो डिफरेंस है नई जानकारी में वो चीजें बता देंगे, तो बच्चों को दोनों में अच्छे से तरीके से अंतर करना आ जाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सुनिए, देखिए ये जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, और ये जो सारे सिद्धांत हैं वो सारे व्यवहारवाद पे आधारित हैं, क्योंकि बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, तो बिल्ली ने हमको आके ये नहीं बताया कि हाँ हमको ऐसी ऐसी चीजें महसूस हुई है या कुछ हमने ऐसे ऐसे किया, नहीं ना, हमने बिल्ली के व्यवहार को ही देख के सारी जानकारियां इकट्ठा की है। तो ये जो सिद्धांत है वो भी क्या है, व्यवहारवाद पे ही आधारित है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस बात पे आधारित है, तो ये सब व्यवहारवाद पे आधारित है। ठीक है, और आपकी परीक्षा के बारे में जानकारी दे दें कि किस प्रकार से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे जनरली सीधा सीधा तो यही पूछता है कि दीपक अम्पिया का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने किन नियमों का प्रतिपादन किया है, तो दीपक अम्पिया का सिद्धांत किसी एक में से ऑप्शन रहेगा, जैसे अवमंदन का सिद्धांत दे देगा और आपको सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत देगा, दीपक अम्पिया का सिद्धांत दे दिया, तो ऐसे आपको दे देगा और उनमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि दीपक अम्पिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बाकी इन सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम वीडियो पॉज करेंगे, एक मैटर नोट करेंगे, उसके बाद जस्ट आपसे तुरंत रूबरू होंगे। चलिए, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख और 5 गौड़ नियम दिए। ठीक है, तो हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 3 प्रमुख नियम जो सीखने के दिए थे उसमें पहला नियम है प्रयास या अभ्यास का नियम। देखिए, किसी चीज़ को करने का हम जितना ज़्यादा प्रयास करते हैं या किसी चीज़ को हम जितना कर करके सीखते हैं, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं, उतना हमको उस चीज़ पे हमको क्या होती है, निपुणता आती है। वो चीज़ें हमको उतनी जल्दी सीखने में आसानी होती है, जिसको हम ज़्यादा ज़्यादा करके सीखते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है प्रयास या अभ्यास का नियम। ज़्यादातर यह नियम अभ्यास पर जोर देता है, कर करके सीखने पे जोर देता है। ठीक है, प्रभाव का नियम। देखिए, प्रभाव के नियम का नियम यह कहता है कि वो उस चीज़ के प्रति हम ज़्यादा आकर्षित होंगे या उस चीज़ को करने के लिए हम जाएंगे जो चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली होगी या हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, या जिस चीज़ को करने में हमारा मन लगेगा, उस चीज़ को, जिस चीज़ से हमको करने में कोई फायदा होगा उस चीज़ को हम करने में ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो इस नियम को थॉर्नडाइक ने कहा प्रभाव का नियम। ठीक है, जो चीज़ अपना ज़्यादा प्रभाव डालेगी उस चीज़ के पीछे हम जाएंगे, उस चीज़ को हम करने जाते हैं। ठीक है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह कहता है कि जिस चीज़ को करने के लिए हम उत्सुक होंगे वो चीज़ें हम आसानी से सीख जाते हैं। कहने का मतलब ये एक तरह से यह नियम तैयारी को प्रदर्शित करता है कि जिस चीज़ को हम करने के लिए तैयार होंगे उस चीज़ को हम डेफिनेटली हम हासिल कर लीजिए। मान लीजिए कि कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपका मन ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, आप तत्पर ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो आप चाहे जितना पढ़ें चाहे जो भी कर लें आप सीख नहीं पाएंगे। तो वही तत्परता का नियम कहता है कि जिस चीज़ के लिए हम तत्पर रहेंगे, जिस चीज़ के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, उस चीज़ को हम जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख नियम हुए, अक्सर परीक्षाओं में इनसे पूछा जाता है। और 5 गौड़ नियम हैं, इन नियमों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुअनुक्रिया का नियम है। बहुअनुक्रिया का नियम यह कहता है कि
कोई चीज़ हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि उस चीज़ में हमको सफलता नहीं मिलती। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो गई है, तो उस समस्या के निदान के लिए आप तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि आप उसका निदान कर न लें। तब तक आप क्या करते हैं, बहुत सारी अनुक्रियाएं करने लगते हैं जब तक कि आप उस समस्या के जड़ तक पहुंच न जाए या उसको खत्म न कर दें। ठीक है, वही बहु अनुक्रिया की बात ये करता है। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि हम उसी चीज को करने जाते हैं जिस चीज में हमारा मन लगता है या जिस चीज के लिए हमारी इच्छा कहती है कि हाँ भैया हम इसको कर लें, उसी चीज को हम क्या करते हैं, करने के लिए जाते हैं। तो ये मनोवृत्ति का नियम मैंने दिया था। ठीक, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम यह कहता है कि जिस चीज के बारे में बालकों को या हमको पहले से कुछ पता होता है, उस चीज को हम और आसानी से सीख लेते हैं। अगर उस चीज से संबंधित कोई चीजें हमको बताई जाती हैं, हम उससे संबंधित कोई चीजें आती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, सीख लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का यह नियम यह कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी चीज को या किसी भी समस्या को अगर हम थोड़े थोड़े भागों में बांट के उसको पढ़ें या उसके निदान को ढूंढें, तो हम उस पर सफलता बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। कुल मिला के ये चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ने या तोड़ तोड़ के समस्या को हल करने की बात करता है। देखिए साहचर्य नियम, साहचर्य नियम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यह नियम ये कहता है कि जब हमारे सामने दो एक दूसरे से मिलती हुई समान रूप से मिलती हुई परेशानियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पहली वाली तो साहचर्य नियम, साहचर्य नियम यह कहता है कि जब हमारे सामने दो एक समान या एक दूसरे से मिलती जुलती समस्याएं आती हैं, तो जो पहली वाली समस्या है उसके निदान के लिए हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अगर दूसरी वाली समस्या भी उससे मिलती जुलती होती है, तो हम उन्हीं संसाधनों का प्रयोग दूसरी समस्या से भी निपटने के लिए करते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन से मिलता हुआ सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में भी क्या किया गया था कि पहले नौकर खाना लेके आता था कुत्ते के सामने, कुत्ता क्या करता था, दुम हिला के ला टपकाता था। फिर क्या किया गया कि उस नौकर के खाना ले आने वाली प्रणाली को उस घंटी की आवाज से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो अब जब घंटी की आवाज बजती थी तो कुत्ता क्या करता था, दुम हिलाने लगता था और उसके लार टिपकने लगती थी। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। 2 दिन मैं किसी कारणों से वीडियो नहीं बना सका, आज हमें समय मिला है तो हमने वीडियो तैयार किया है और आगे से हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि ये मैं मनोविज्ञान आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको संपूर्ण कोर्स चाहिए तो अगर आप ऑफलाइन माध्यम से अगर संपूर्ण कोर्स चाहते हैं तो हमारी एक संस्था है अंश कोचिंग, जो कि शंकरगढ़ कैम्ब्रिज स्कूल के पास चलती है। वहाँ पे आप संपर्क कर लीजिए और वहाँ पे आइए। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से सारे विषयों को कवर करवाया जाता है। MPTT हो, सीटेट हो, TT हो या अन्य राज्यों की कोई पात्रता परीक्षा हो, वहाँ पे सारे सिलेबस को कवर करवाया जाता है। अगर आप यहाँ आसपास के निवासी हैं, शंकरगढ़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके कोचिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल, कोचिंग के कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप कोचिंग की डिटेल ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।